गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पिछले सेशन में आपने पढ़ा था अनंत लंबाई का अगर एक समान आवेश सीधा तार है तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वो हम लोगों ने निकाला था, जो कि था 1/4πε0 to λ/r यूनिट कैप वेक्टर रूप में था ये, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने निकाला था और उसकी दिशा निकाली थी त्रिज्यता बाहर की ओर। अब हम अपने गॉस के नियम के दूसरे अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा अनुप्रयोग क्या है? दूसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इस चित्र में आप देख रहे हैं एक धनावेशित चादर है। ठीक है, इसके दोनों तरफ दो बिंदु हैं P और P'। वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसके चारों तरफ हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जो कि आप देख सकते हैं चित्र में। ठीक है, ये एक चित्र हमने बनाया हुआ है। ये एक चादर है जो धनावेश, इसमें से धनावेश आप देख सकते हैं। ये एक बिंदु P है, इन दोनों पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर कोई आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित हो, ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो, तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो विद्यमान आवेश होता है उसे हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे सिग्मा यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व है। अगर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है और उस पर आवेश Q है और जो आवेश का वितरण एक समान है, तो Q/A बराबर जो सिग्मा है, इसे हम आवेशित पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q/A। अब एक अनंत विस्तार की चादर मानी, एक अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट लिया। ठीक है, इसके जो तल पर पृष्ठ घनत्व है वो होगा सिग्मा। शीट का ये तल जो लिया है हमने, ये एक समतल चादर है। अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित जो आपकी चादर है, इसके निकट r दूरी पर, ये आप देख सकते हैं, r दूरी पर हमने एक बिंदु लिया है P। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लिया कि चादर के दूसरी ओर, इस सिमेट्रिसिटी में मानते हैं, तो P उतनी ही दूरी पर एक बिंदु मानते हैं P'। अब हम चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेलनाकार है। ये गॉसियन पृष्ठ जो हमने खींचा है P और P' के ऊपर, ये बेलनाकार है। इसकी कल्पना करते हैं। ठीक है, जिससे जो हमारा जो समतल सिरा है वो उसके पैरेलल आ जाए, दोनों जो पृष्ठ है उसके पैरेलल आ रहा है। ठीक है, चूँकि चादर का विस्तार अनंत है, ठीक, और चादर के समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर, चूँकि विस्तार इसका अनंत है, तो इसके दोनों ओर सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र हमने माना है, इसका परिमाण एक समान होगा और दिशा क्या होगी? चादर के तल के अभिलंबवत। ठीक है, जैसे चादर का तल है ये, इसके अभिलंबवत होगी। दोनों तरफ आप देख सकते हैं इस चीज़ को। और चूँकि धनावेश है तो उसकी लंबवत होगी और दिशा क्या होगी? चादर से बाहर की ओर। दिशा क्या होगी? चादर से बाहर की ओर। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र E, जो वैद्युत क्षेत्र है, वो गॉसियन जो बेलन हमने माना है, इसके समतल सिरों के, जो समतल सिरे हैं, इसके लंबवत होगा। ठीक है, और वक्रीय पृष्ठ जो आपने लिया, ये जो वक्र पृष्ठ है, इसके क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, समतल के लंबवत हो रहा है, वक्रीय पृष्ठ के समांतर हो रहा है। अब
अब हमको क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए चलिए वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। दोनों सिरों से होकर जो जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा फाई होगा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट जी ए प्लस सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए क्या, इस समतल सिरे पर और इस समतल सिरे पर दोनों का। इस सिरे पर आप देख रहे हैं क्षेत्र और जो क्षेत्रफल वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए फ्लक्स कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा क्योंकि फाई का मान क्या होगा, 0। ठीक है, तो ई डॉट डी ए, तो ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में है, तो ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1। हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि कॉस 0 चूँकि 1 होता है, तो ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, यहाँ ई डी ए प्लस ई डी ए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल्स टू ए, तो हमारा क्या आ गया, ई चूँकि कांस्टेंट है ना, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो यहाँ पर जाएगा ई ए प्लस ई ए, दैट इज़ 2EA। ठीक है, तो वक्री पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा क्योंकि ई और डी ए वहाँ पर क्या है, लंबवत है। जैसे कि अभी हमने दिखाया था आपको, ई और डी ए एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए यहाँ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स जो इससे गुजरने वाला है चादर से, वो कितना है, 2EA। ठीक है, तो गॉसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पाई इक्वल्स टू 2EA। लेकिन गॉस की नियम क्या कहती है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, उससे परिबद्ध जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो इसका मतलब फाई का मान क्या हो जाएगा, Q/ε0। ठीक है, अब यहाँ से Q का मान क्या होगा, यहाँ पृष्ठ घनत्व के रूप में हम लिखेंगे, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। ठीक है, सिग्मा बराबर Q/A, तो Q बराबर सिग्मा ए, तो Q का मान रख दीजिए सिग्मा ए/ε0। इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 हमने जो निकाली थी वो 2A निकली थी, फाई इक्वल्स टू 2A, ये है सिग्मा ए/ε0। दोनों को इक्वेट कर दीजिए दोनों समीकरणों से, 2A बराबर हो जाएगा सिग्मा ए/ε0, ए कैंसिल हो जाएगा, ई का माना जाएगा सिग्मा/2ε0। ठीक है, चूँकि इस इक्वेशन में आर नहीं है, ये आर नहीं है ना, इस इक्वेशन में आर नहीं है। ठीक, चूँकि इस इक्वेशन में आर नहीं है, तो जो वैद्युत क्षेत्र है तार के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी, वो आर पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो स्पष्ट है कि जो धनावेशित अचालक चादर है उसके समीप किसी भी बिंदु P पर या P' जो आप लोगों ने डायग्राम में देखा था अभी, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। लेकिन और उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, चादर के लंबवत। ठीक है, दिशा होगी चादर के लंबवत, और धनावेश होगा तो अवे फ्रॉम प्लेट यानी चादर से दूर या तल से दूर, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा उस पर तो चादर की ओर होगी। ठीक है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली उसकी दिशा क्या होगी, धनावेश चादर के लिए जो अगर चादर धनावेशित है तो अवे फ्रॉम प्लेट उससे दूर की ओर होगी, और अगर ऋणावेशित है तो टुवर्ड्स द प्लेट। ठीक है, अब इसी प्रकार हम अचालक के लिए तो निकाल चुके हैं। अब आवेशित अगर चालक है तो उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालेंगे। उसमें आप लोग ये सभी जानते हैं ना कि आवेशों का वितरण एक समान है, तो जो चालक होता है उसमें आवेश जो होते हैं उसके सरफेस पे होते हैं, और जो अचालक होते हैं उसके पूरे आयतन में, पूरे क्षेत्रफल में वितरित होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चालक की बात कर रहे हैं कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखते हैं। अब माना कि अनंत विस्तार की और परिमित लघु मोटाई की एक धनावेशित समतल चालक प्लेट निर्वात में स्थित है। चूँकि प्लेट एक समतल चालक है, ठीक है, तो इसलिए प्लेट को जो दिया गया है संपूर्ण आवेश होगा वो कहाँ होगा, प्लेट के बाहरी पृष्ठों पर। एक
और 2 से हमने ये चीज़ शो की है। बाहरी पृष्ठों पर होगा, सरफेस पर बाहर की ओर होगा, ठीक है। पृष्ठ 1 पर ये दिख दे रहे हैं, दोनों पृष्ठों पर होगा, ठीक है। एक समान रूप से वितरित है। प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि जितना भी आवेश है वो सरफेस पे होगा, तो जो बीच में कोई भी आवेश नहीं है तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो प्लेट के भीतर तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, लेकिन जो पृष्ठ हैं उनके जो बाह्य बिंदु, चाहे आप इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, तो बाह्य बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ये जो सरफेस है इसके लंबवत होगा, ठीक है। तो 1 के कारण क्षेत्र E1 ले लेते हैं और 2 के तो जो सरफेस है इसके बाहर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा। तो बाहर कोई भी एक बिंदु P ले लेते हैं जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो एक E1 हो जाएगा और ये E2 हो जाएगा, ठीक है। तो P पर जो पहली चादर है आपकी 1, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आप लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो E1 बराबर क्या होगा, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर 1 के कारण मान लेते हैं E1 है, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी। इसी तरीके से दूसरे पृष्ठ के कारण E2, ठीक है, तो वो भी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो P पर जो नेट फील्ड होगी, चूँकि आप चित्र में देख सकते हैं कि E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों के योग के समेशन के या दोनों के योग के बराबर होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E = E1 + E2, मान रख दीजिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सॉल्व करने पे आपका E का मान आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो इसका मतलब समतल चालक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी आई है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और यहाँ पर दिशा तो आप देख सकते हैं ना, क्या होगी, प्लेट के लंबवत, हाँ, और प्लेट्स अगर धनावेश होगा तो प्लेट से दूर की ओर होगी, जैसा कि चित्र में दिखाया है हमने, और अगर ऋण आवेश होगा तो लंबवत तभी भी होगी लेकिन प्लेट की ओर होगी, ठीक है। यहाँ जो सूत्र हमने स्थापित किया है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, उसका अनुसार ये जो है किसी भी आकृति के चालक के लिए सत्य है, ठीक है। और जो देख सकते हैं अगर आप, तो अनंत विस्तार का अगर आवेशित चालक है और उसके निकट कोई वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चालक के क्षेत्रफल या चालक से इसकी दूरी पर निर्भर, जो बिंदु है उसके दूरी पर निर्भर नहीं कर रही। इसका मतलब है कि चालक के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक समान होती है। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सिग्मा के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो अगर चालक का पृष्ठ किसी स्थान पर नुकीला होगा तो वहाँ पे पृष्ठ घनत्व बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा तो सिग्मा का मान बढ़ जाएगा, और इस कारण आसपास की जो वस्तु होंगी और जो भी वायु होगी उसमें बहुत तीव्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यदि चालक पर धनावेश है तो ऋणायन वैद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होकर नुकीले भाग की ओर दौड़ेंगे आवेश, और मार्ग में जो वायु के अणुओं से टकराएंगे और अधिक आयन उत्पन्न करेंगे। तो जो कॉस्मिक रेज ये कुछ धन और ऋणायन इसमें विद्यमान रहते हैं, वायु में कुछ धन और ऋणायन विद्यमान रहते हैं, ठीक है। तो चूँकि सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अगर किसी स्थान पर नुकीला है तो वहाँ पृष्ठ घनत्व बहुत अधिक होगा, तो वायु में जो कॉस्मिक किरणें के कारण जो कुछ धन और ऋणायन होते हैं हमेशा विद्यमान रहते हैं। अगर चालक पर धनावेश होता है तो ऋणायन वैद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होकर नुकीले भाग की ओर दौड़ते हैं और मार्ग में जो वायु के अणु हैं उनसे टकराकर और अधिक आयन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जो चालक के नुकीले भाग के आसपास की जो वायु होती है वो चालकीय हो जाती है, जिससे कि चालक बहुत शीघ्र विसर्जित हो जाता है, ठीक है बच्चों।